आज एक गुजारिश करूंगा, आप कुछ किरत करके सुनाइए हमें, बहुत दिन से आपने किरत नहीं की है, अरे वो भी आप। अरे इनकी तकरीर लोग तो मास्टर साहिल भाई करते रहते हैं। हाँ, साजिद भाई, मैं क्या बोलता हूँ, किरत नहीं, अभी संदीपन भाई आए हैं तो वो एक बार तकरीर लेंगे हम इनसे। हाँ, फेमस है भाई तो चालू तकरीर रहता है। इनकी। कुछ छोटा सा संदीपन तकरीर भाई करके सुना दो यार। छोटा तकरीर सुना दो मौलाना स्टाइल। देखिए छोटा सा ही मैं कर देता हूँ। जैसे कुरान में किस प्रकार से मतलब परस्पर विरोधी बातें हैं, और कुरान में तो वैसे ही बताया गया है ना। एक आयत है जिसमें बताया कि तुम इस पर गौर नहीं करते हो, वो आयत मैं भूल रहा हूँ, इस पर गौर नहीं करते हो, अगर ये अल्लाह के तरफ से नहीं होता किसी और की तरफ से होता तो तुम इसमें तजाद तुमको मिलता, अर्थात इसमें अफला यतदब्बरुनल कुरान वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदुहु फीहि इख्तिलाफन कसीरा। ये आयत की बात शायद आप कर रहे हैं। तो ये आया। अब देखिए मैं इसमें कहीं सारा इख्तिलाफ आपको दिखाता हूँ जो मेरे जहन में अभी है कि हाँ, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहो फी दुनिया वल आखिरति मिनल मुक़र्रबीन वयुकल्लिमुन नास फिल महदि व कहलहु व मिनस सालिहीन क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन व लम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिका अल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़दा अम्रन फ़इन्नमा यकूनु लहु कुन फ़यकुन। कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इज़ क़ालतिल मलाइकति या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम, कि एक फरिश्ता आया, यानी फरिश्ता आकर के हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास करके खड़े हो, वो मरियम उस समय नहा रही थी, तो खड़े जब हो गए तो फिर मरियम ने उस फरिश्ते को देख करके डर गया और पीछे घबरा करके हट गया। फिर फरिश्ते ने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक संदेश देने आया हूं। तो क्या बोला कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा होने वाला है, तुम्हारे पेट में एक संतान होने वाला है। बोला क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन व लम यमससनी बशर। बशर शब्द का अर्थ होता है पुरुष व्यक्ति या जिसको जो मर्द, तो किसी बशर ने मेरे को आज तक हाथ नहीं लगाया, मेरे पेट में बच्चा, ये तो नामुमकिन बात है। फिर फरिश्ते ने कहा कि तुम क्या कहती हो, नामुमकिन अल्लाह के तरफ से कुछ नहीं होता, अल्लाह केवल कुन कहते हैं फयकुन, बस हो जाता है। अब वहां क्या किस्सा हुआ कि वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नाहा आयतल लिल आलमीन, कि मरियम के शर्मगाह में अल्लाह ने फूंक मार करके हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। ये अब देखिए दूसरी आयत, ये जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह अंबिया आयत नंबर 91 है, और सूरह इमरान आयत नंबर 59 में कह रहे हैं इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकुन, कि निस्संदेह है ईसा, तुम छोड़ो ईसा की बात। जब मक्का की काफिरों ने उनसे पूछा कि ईसा को तुमने कैसे पैदा किया, बोले छोड़ो ईसा की बात, ईसा को छोड़ो, आदम को पकड़ो। आदम को मैंने मिट्टी के डस्ट से बना, मिट्टी के टुकड़े से बनाया, और वहां बताया गया है कुन फयकुन, कि अल्लाह केवल कुन कहते हैं, फयकुन बस हो जाता है। तो पहली आयत ने बताया कि मरियम के गर्भ में, मरियम के शर्मगाह में अल्लाह ने फूंक मारी तो ईसा पैदा हुआ, और यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्लाह ईसा मिट्टी से पैदा हुआ, जैसे आदम मिट्टी से पैदा हुआ था। तो अल्लाह की कौन सी बात सही है? आइए फिर क्या है, खलक़नल इंसान मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन, हमने इंसान को बूंद से पैदा किया, मनुष्य को एक बूंद से पैदा किया। फिर क्या बोला है, या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। तो हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, यहाँ पे बोल रहा है। फिर कहीं पे कह रहा है कि
इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलिही फजअलनाहु समीअन बसीरा, कि हम इंसान से पैदा किया। फिर कहीं पे कह रहा है कि कहीं पे कह रहा है या अय्युहन्नासु इत्तक़ु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ा मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तस्अलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। फिर यहाँ बताया गया है कि अपने रब से डर रखो जिसने तुमको एक जीभ से पैदा किया और उससे उसी जाति से उसके लिए जोड़े पैदा किए और उन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरत को हमने फैला दिया। यानी कहीं अल्लाह कहता है कि हम खनखनाती मिट्टी से पैदा करते हैं, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, जो बताया गया है। कहीं पे अल्लाह कहते हैं कि हम डस्ट से पैदा करते हैं, कहीं पे अल्लाह कहते हैं हम फूक मार करके पैदा करते हैं, कहीं पे अल्लाह कहते हैं हम नुतफ़े से पैदा करते हैं, कहीं पे अल्लाह कहते हैं हम बूंद से पैदा करते हैं। फिर खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि हम जो है जमे हुए खून से पैदा करते हैं। तो अल्लाह की बातें बज़ाहिर तज़ाद उसमें है, तो इससे ये साबित हुआ कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। अगर अल्लाह का कलाम होता तो इसमें तज़ाद नहीं होता, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। जी, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त संदीपन भाई। जो हमारे मोमिन भाई है उनको गौरव फिक्र करना चाहिए इस बारे में। हमारे अभी जीशान भाई ने कह रहे थे कि यहूदियों के साथ क्या हुआ। अब देखिए मैं यहूदियों के साथ क्या है कि हद्दसना कुतैबत इब्न सईद हद्दसना अब्दुल अजीज यानी दरवज़िया अन सुहैल अन अबीही अन अबी हुरैरा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तब्दउल यहूद वल नसारा बिल सलामी फइज़ा लक़ितुम अहदहुम फी तरीक़िन फत्तरुहु इला अदयक़िही। कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि यहूदियों के सामने सलाम करने में पहल ना करो, यहूदियों के साथ सलाम करने में पहल ना करो, और जब भी वो रास्ते में जाए तो तुम इंश्योर करो कि वो रास्ते के साइड से जो है तुमसे डर करके रास्ते के साइड से जाने के लिए तैयार हो जाए। ये है यहूदियों के साथ। फिर और एक हदीस बताता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तुक़ातिलु यहूदा हत्ता यक़ूल हजरु वहुल यहूदियु या मुस्लिमु हाज़ा यहूदियुन वराई फ़क़्तुलूहु। कि वो जो पत्थर होंगे कयामत के दिन जो पत्थर होंगे, पत्थर के पीछे एक यहूदी छिपा हुआ रहेगा और वो पत्थर गवाही देगा कि मेरे पीछे एक यहूदी छिपा है, इसलिए उसका गर्दन उड़ा दो, उसको कत्ल कर दो। ये है यहूदी के साथ। रहमतल लिल आलमीन, हाय 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 हाय, रहमतल लिल आलमीन, हाय रहमतल लिल आलमीन। ये है रहमत रसूलुल्लाह की यहूदियों के लिए। हाय रहमतल लिल आलमीन, हाय रहमतल लिल आलमीन। अर्शे बरी या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे वो करता है ना, क्या नाम है, इलियास कादरी। हाँ, अरे रोता भाई, वो तो धाए धाए रोता है वो, ऐसा पूरा पैर वैर फोल्ड मार के। भाई वो लड़कियों से ज्यादा रोता है। अब एक अरे आपने नहीं देखा था साहिल भाई, मैंने रबीउल अव्वल पर देखा था, वो जो नहीं रहती लाइट वगैरह, वो सब बांध लिया था अपने अमामे में। वो पहन करके जश्न मना रहा था कि हुजूर की विलादत है। बाप रे बाप, सही है यार। संदीपन भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और जानकारियों से इल्म से नवाजा आपने। जरूर मैं चाहूंगा कि जो हमारे खवातीन और हजरात है आपके इल्म से इस्तेफादा ले और फैज हासिल करे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीपन भाई।
जी जी, नमस्ते नमस्ते सभी को जी। और एक बार फिर से आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा आपके इस अचीवमेंट के लिए। अब अल्लाह भी रोके नहीं रोकेगा, अल्लाह भी रोके नहीं रोक पाएगा इस स्ट्रीम को, क्योंकि अल्लाह की इजाजत से हो रही है ये सब चीजें जी। हाय तो हाय हाय धन्यवाद बिल्कुल नमस्ते जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, नमस्ते जी। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे बहुत अजीज और प्रिय मित्र, छोटी सी एज है उनकी, लेकिन इल्म के मामले में वो काफी आगे हैं, मुझे बहुत पसंद है। हमारे संदीपन रॉय साहब, आपका सर इस्तकबाल है। आ गया तू जवान होकर। जी जी, नमस्ते नमस्ते माननीय साहिल नमस्ते। साहब, आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर, आपके आपको भी। 150 के आपके सब्सक्राइबर्स हुए हैं। अब अल्लाह भी इसको जी। रोक नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या क्या माजरा है, अल्लाह भी इसको नहीं रोक पा रहे। 150 के से कम नहीं करवा पा रहे। तो हाँ। बहुत ही मजा आ रहा है कि आप अपने पुरुषार्थ से आप समाज की इस्लाह कर रहे हैं, आप मुआशरे में सच्चाई को फैला रहे हैं और हक को आप स्थापित कर रहे हैं और बातिल को खत्म कर रहे हैं। वजाअल हक वज़ाक़ल बातिल, बातिल को आप खत्म कर रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। तो ये बहुत ही मजेदार विषय है और अभी आपको रोक नहीं पा रहे, अभी तो हिंदी। जी संदीपन जी के लिए मुझे कभी कभी शक होने लगता है कि यार ये आलिम दीन है या गैर मोमिन है। फट से अपनी आयत को पेश करते हैं, मजा आ जाती है। और सही मौके पर सही आयत को, वकुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, ये सब आयतें नॉन मोमिन खट से बोल देना ठीक है। बहुत अच्छा संदीपन भाई और साजिद भाई, एक चीज मैं आपको बोलता हूं कि ये आयत मेरे ख्याल से जितनी बार अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने नहीं बोला होगा किसी को, उससे ज्यादा बार डॉक्टर जाकिर नायक MBBS साहब ने इस आयत का इस्तेमाल किया है लाइफ में अपने। बहुत दफा किया है। क्या बोलते हैं? हालांकि MBBS को कुरान पढ़ना नहीं आता है। MBBS जाकिर नायक को कुरान पढ़ना नहीं आता, उसको कुरान का वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु को असदु पढ़ता है वो। और उसको अरबी की अलिफ बे की मामूली से ग्रामर का उसको इल्म नहीं है। ये क्या नाम है जाकिर नायक को। संदीपन जी, अगर आप देखें कि अशहदु ही कहना है, क्योंकि वो वहां पे मजहूल करना है। लोग अक्सर मारूफ पढ़ देते हैं ऐसे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, या फिर अलहम के सूरे में देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन आप क़दत के एतबार से देखिएगा तो वहां पे मजहूल करना है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। हालांकि लाम के नीचे जेर है, लेकिन वहां पे ये की आवाज पैदा करनी है, मालिकी यौमिद्दीन, मजहूल करना है। लेकिन अक्सरियत ये होती है कि वो नखंदा होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, बस मालिकी यौमिद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये होती है क़दत के एतबार से। जी जी जी, बहुत जबरदस्त। और क्या कहेंगे संदीपन भाई? कुछ अल्लाह के बंदे जो है वो, कुछ अल्लाह के बंदे जो है जिन पे पागलपन का भूत सवार है, तो वो कोशिश कर रहे थे और अभी भी कोशिश जारी है कि किसी तरीके से ये चैनल जो है वो बंद हो जाए, लोग जो है देखना बंद कर दे, लेकिन अल्लाह उनको कामयाबी नहीं दे रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अल्लाह उनको कामयाबी क्यों नहीं देगा? देखिए गुमराह करने वाला भी अल्लाह है और हिदायत देने वाला भी अल्लाह है। तो ये अभी आप जो गुमराह कर रहे हैं, ये अल्लाह की इजाजत से है या अल्लाह की इजाजत के बिना है? बिल्कुल अभी अल्लाह की इजाजत से। अल्लाह की इजाजत से। मय्यहदिहिल्लाहु फहुवल, उसमें बहुत जगह है, मय्यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मय्युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून, कि मैं जिसे चाहता हूं हिदायत देता हूं और जिसे चाहता हूं गुमराह करता हूं। फिर वमा तशऊना इल्ला अयशा वल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि मेरे इजाजत के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, मेरे इजाजत के बिना कुछ नहीं होता। तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह की इजाजत ना हो। सूरा इंसान आयत नंबर 30। तो अगर संदीपन जी देखिएगा, अल्लाह जलील भी करता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। वतइज़्ज़ु मन तशा। जी, यानी अब जलील इज्जत जो ये साहिल साहब को इज्जत मिल रही है,
साहिल साहब जो लोगों को एक्स मुस्लिम बना रहे हैं, ये तो अल्लाह की ही देन है, अल्लाह ही चाह रहा है इसको। बात तो सही है। बिल्कुल। और पीएफआई सही बात है। का मुद्दा उठा करके अपने चैनल को प्रमोट करना दूसरे तरीके से, उनको जिल्लत मिल रही है तो वो भी शायद अल्लाह ही कर रहा है। जी जी बिल्कुल। एक और डॉक्टर मैंने हाजी लतीफा साहब, छोड़ा है कि एक लतीफा और एक है कि जी। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया है कि शैतान भी गुमराह करता है। क़ाला क़ाला मा मना क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन क़ाला फबिमा अग़वैतनी लअक़ुद्दन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कि हम तेरे सीधे रास्ते में जो होगा उसको मैं दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से भटकाऊंगा। और यहाँ मैं एक और आयत तिलावत की जिसमें बोला अल्लाह भटकाता है, तो अल्लाह भी भटकाता है, शैतान भी भटकाता है। बताओ दोनों में से बेहतर कौन भटकाता है? दोनों में से बेहतर कौन गुमराह करता है? आपने जिस आयत बहुत की जबरदस्त। तिलावत की उसमें शैतान ही ज्यादा बेहतर भटकाता है, क्योंकि अल्लाह अगर एक तरीके से ये भी देखा जाए कि उसमें आपने अभी कहा था खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तो शैतान क्या कहता है? मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया, तो आग हमेशा मिट्टी से अफजल होती है, तो आग क्यों कर सजदा करे मिट्टी को? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। जी जी बिल्कुल। अच्छा, शैतान देखिए जी। अपना संदीपन भाई, शैतान देखिए गुमराह करने में शैतान से अच्छा तरीका किसका है? आप देखिए कि शैतान वहां पे अल्लाह को कहता है लउज़य्यिनन्ना, इस तरीके का एक वर्ड वहां पे आता है कि मैं जो गलत चीज है उसको अच्छा करके बताऊंगा। यानी उसको जो है ना वो ऐसा बताएगा, उसको पॉलिश करके, जैसा अंदर से चीज कचरा है लेकिन उसको बाहर से उसको जो है ना पॉलिश करके बताऊंगा, तो वो गलत कामों को अच्छा बना के बताएगा। भाई जब अल्लाह जो है वो उसको इजाजत दे रहे हैं, उसको मौका दे रहे हैं, उसको परमिशन दे रहे हैं कि वो गलत चीजों को एक अच्छी चीज बना के पेश करे, तो भाई इंसान की क्या गलती है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, इंसान की क्या गलती है उसमें? उसको अच्छा लग रहा है तभी वो ले रहा है। जी जी जी, और अल्लाह ने उसको इजाजत दिया है, वरदान दिया है उसको। हाँ, तो फिर हमारी क्या गलती है भाई? हमको तो नहीं मालूम। नहीं, अल्लाह भी सीधा रास्ता, अल्लाह भी सीधे रास्ते में नहीं है। अल्लाह भी सूरह फातिहा आप देखिए ना, कि उसमें क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधा रास्ता दिखा, अल्लाह खुद कह रहा है। तो अल्लाह जब खुद सीधे रास्ते पर नहीं है, वो खुद बोल रहा है मुझे सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह जब सीधा रास्ता में नहीं है, वो फिर दुनिया वालों को क्या सीधा रास्ता दिखाएगा? और विज्ञान विरुद्ध बातें भरी पड़ी है कुरान में। एक मैं आपको विज्ञान विरुद्ध बातें बोलता हूँ, मेरे जहन में भी आया है। जी जी बताइए बताइए। कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, सूरह बकर आयत नंबर 259 कि औ कल्लज़ी मर्र अला क़रियतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमतहु अल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौमिन क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्ना वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वन्ज़ुर इलल अइज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा थुम्मा नक्सुहा लहमन फलम्मा तबय्यन लहुम क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये अल्लाह तबारक व तआला के पास नहीं, क्या नाम है, एक पैगंबर थे, पैगंबर एक बस्ती से जा रहे थे, उस पैगंबर का नाम था हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से जा रहे थे, जो बस्ती खंडर बनी हुई थी, जो बस्ती टूटी फूटी थी, जिस बस्ती में लोग मुर्दे पड़े हुए थे। तो वहां जब वो पैगंबर उज़ैर अलैहिस्सलाम जा रहे थे, तो उनके मन में शंका जागृत हुई, उनके मन में इश्काल आया कि अल्लाह इनको क़यामत के दिन कैसे जिंदा करेंगे। तो फिर उन्होंने अल्लाह से पूछा कि कैसे आप क़यामत के दिन इसको जिंदा करेंगे। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम इस ख्वाब में, इस
चिंता में सो गए। अल्लाह ने उनके जिस्म से उनकी रूह निकाल ली, उनका आत्मा निकाल लिया और 100 साल बाद उनके शरीर में वो रूह फूंक दी। फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम उस अवस्था में उठे, उस कंडीशन में उठे। तो अल्लाह ने पूछा कितना दिन सोया? बोला मैं तो एक दिन भी नहीं हुआ, नहीं एक दिन भी मैंने नहीं सोया। तो बोला नहीं नहीं, तू तो 100 साल सोया है, 100 साल सोया है। बोला इसकी दलील क्या है कि 100 साल सोया है? तेरे साथ तेरा जो हिमारी का वाली हिमार जो था तेरे साथ, जो तेरा साथ जो गधा था, वो गधा का पिंजर बन गया है, लेकिन तेरे साथ जो खाने पीने का सामान है वो तरोताजा है। फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बताया कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। और अल्लाह ने फिर उस गधे पर मांस चढ़ाया और खाल चढ़ाया और उसको जिंदा कर दिया। ये आपने कहानी सुनी होगी। मैंने यहाँ सवाल उठाया कि अगर ये बात सही है तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का शरीर वो भी 100 साल से पड़ा था, और वहां गधे का भी शरीर, हिमार का भी शरीर 100 साल से पड़ा था। हिमार का शरीर सड़ गल गया, उज़ैर का शरीर क्यों नहीं सड़ा गला? इस सवाल का जवाब दे दो। और खाने पीने का सामान क्यों तरोताजा रहा? इस सवाल का जवाब दे दो। कौन सा केमिकल उसमें डाला था कि वो खाने पीने का सामान शराबी का व तआमी का व शराबी का लम यतसन्ना, कि वो जो शराब या खाने पीने का सामान है वो तरोताजा रहा। 100 साल से खाने पीने का सामान तरोताजा रहा। ये विज्ञान विरुद्ध बात है या विज्ञान सम्मत बात है? इसमें एक ही जवाब आपको मिलेगा संदीपन जी। वो मेरे ख्याल से अक्षय कुमार का डायलॉग है ना, मिरेकल मिरेकल मिरेकल। ये तो होगा, ये तो होगा। दीदी एक मिनट यार, बिल्कुल सेम आवाज निकाल रहे हैं, बिल्कुल सेम। हाँ, संदीपन भाई तो एकदम सेम निकाल रहे। एक मिनट, सब जन खामोश हो जाओ। संदीपन भाई प्लीज। क्या? ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। संदीपन भाई नहीं, कमांडो मेरे को डाउट आ बड़ा रहा ही है, खतरनाक है। मेरे को डाउट आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप कोई रिकॉर्डिंग चला रहे हो, इसको आप डायलॉग को चेंज करो। हाँ। इसी आवाज में साहिल भाई का नाम लीजिए। हाँ। साहिल साहब, आपकी ये जो काम है ये बहुत ही अच्छा है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ भी यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। भाई क्या यार, कितने टैलेंट छुपे पड़े यार संदीपन भाई के अंदर। एक्सीलेंट, क्या बात है। अच्छा, गब्बर वाला भी निकालो यार संदीपन भाई, गब्बर वाला। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है कि बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिलाएंगे। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितना गोली है, कितना गोली है इसका अंदर? सरदार 6 गोली। तो फिर धिश 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 6 गोली और आदमी 3। बहुत नाइंसाफी है ये। हाँ, फिर वो उसका गोली ये कर लेता है। हाँ। फिर उसके पास जाता है, बच गया। फिर दूसरे के पास जाता है, बच गया, तेरा क्या होगा कालिया? सरकार मैंने आपका नमक खाया है सरकार। अब गोली खा। कमाल हो गया। फिर उसके बाद वही होता है, इन तीनों हरामजादों को गोली नहीं लगी। तीनों हरामजादों को गोली नहीं। ऐसे करके हंसते हंसते फिर तीनों को मार देते। क्या बात है। ओए बाप रे बाप, क्या बात है यार। जो डर गया संदीपन भाई ऑसम। ये जैसे इनका सुना है वो
क्या नाम है वो इरफान खान। क्या भैया समझते हो, हमारा नाम पांग सिंह तोमर है वो, समझते हो ना? ऐसे करके बोलता है ना वो। अरे संदीपन भाई अपना चैनल ओपन करो यार, ये सब मचांडे में क्यों फंस रहे हो, लाइफ डेंजर में क्यों डाल रहे हो, मिमिक्री करो, क्या जबरदस्त है तुम्हारा ये स्टाइल। बहुत जबरदस्त, बेहद अच्छा संदीपन भाई, बहुत 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 अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग। हाँ अरे क्या आवाज निकाली यार इरफान खान की, और किसकी आती है यार? आज तो अभी कुछ फन हुआ है, जब से मोमिन से बात करके दिमाग का बी हो गया था। संदीप, मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ। बच्चन साहब है ना, बच्चन साहब कैसे बोलेंगे? जय नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आज सबके सामने आया हूँ, कौन बनेगा करोड़पति लेकर के। जी हाँ, आज हमारे साथ ये हमारे साहिल साहब बैठे हैं, तो मैं पहला सवाल साहिल साहब के सामने ये रहा, तो ऐसा करके बोलते हैं। आज खुश तो बहुत होगी, बहुत खुश होगी कि आज मैं हार गया। जिसने आज तक तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं उठाए, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। खुश तो बहुत होगी। ऐसे करके फिर महाभारत देखिए, महाभारत। हाँ महाभारत ये ना जो प्रोग्राम आता था। हाँ, महाभारत जैसे था मुकेश खन्ना जो शक्तिमान करते हैं। हाँ। तो मुकेश खन्ना की कैसी आवाज है? हाँ। धृतराष्ट्र, क्या तुमने यह निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर के विनाश के बिना नहीं रहोगे? अरे वत्स, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग ना जलाओ। ये सिंहासन जल जाएगा ये सिंहासन। भूल, यदि तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। अरे वत्स, वो जो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सत्य बोलने की साहस रख सकता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने, उससे सीखने और उससे स्वीकार करने का साहस कर। भेज किसी को विदुर के पास और बुला भेज। यदि वो वापस नहीं आया तो हस्तिनापुर में सूर्य फिर कभी उदय नहीं होगा और ये राज सिंहासन तुम्हारे समेत अंधकार के गर्त में डूब जाएगा। इसके संग हस्तिनापुर भी डूब जाएगा। ऐसे करके डायलॉग बोलते। भाई मैं एक बात बोलता हूँ संदीपन जी। हाँ साजिद भाई, मैं आपको देता हूँ मौका। मैं एक बात बोलता हूँ, मैं मेरा खुद का जो डायलॉग है या जो मेरी जो बात है, नेचुरल बात, मैं बिना अटके हुए या बिना रुके हुए मैं इतना लंबा नहीं बोल सकता हूँ। किधर ना किधर मैं ब्रेक लूंगा, थोड़ा सा उसमें अटकूंगा किधर, और फिर मैं अपनी बात रख सकता हूँ। कभी भी आप लोगों ने स्ट्रीम में भी देखा होगा, मैं एकदम फ्लॉलेसली मैं बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यार आप एक पिक्चर का या फिर वो इतना पुराना महाभारत सीरियल जो पहले आता था, उसका डायलॉग और किसी की आवाज निकाल कर इतना जबरदस्त तरीके से बोलना, यार क्या टैलेंट है आपके अंदर संदीपन भाई। और डायलॉग छोटा भी नहीं, काफी बड़ा। बक्सिक बक राजा बाबू कह रहे भाई अमरीश पुरी एंड एडम की आवाज प्लीज। संदीपन भाई और आर सिंह कह रहे यू आर रियली अ वेरी मैच्योर एंड सेंसिबल पर्सन साहिल। अमरीश पुरी की आवाज, मुकेम्बो खुश हुआ। हाँ वो बोल, वो अमरीश पुरी है ना। अरे राजू, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये मुसलमान हमारे भाई है, इनको इस्लाम का अंब का पता नहीं, इसलिए इस इस्लाम को छोड़ दो, वरना इस्लाम को छोड़ दो, वरना इस झूठे जहन्नम में तुमको जाना पड़ेगा। यानी ऐसे ही कुछ। बहुत एडम की आवाज निकाल सकते हो? बहुत जबरदस्त। हाँ, एडम साहब को सुनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अच्छा मोटू पतलू देखा है? मोटू पतलू नहीं देखा होगा शायद आप लोगों ने।
अरे बहुत नाम देखा है सुने मैंने, जैसा लग रहा मैं है। तो अभी हाँ। बच्चा ही हूँ। है? मैं तो बच्चा ही हूँ, मैंने मोटू पतलू खूब देखा है और खूब हंसता हूँ मैं। हाँ। बच्चा अरे रह के बड़े असली भैया, बातें खाली करता है। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। ऐसा है मोटू, जान बनेगा डॉन कौन बोलता है? जान बनेगा डॉन, जान को रोकेगा कौन? ओए मार सुटिया, ओए पापड़ वाले नू यार, मोटू मेरे भाई ऐसे करके बोलता है ना। आई ओ माँ, द नेम इज चिंगम। हाँ जी। क्या बात संदीपन भाई यार, माने में चिंगम। ग्रेट, बहुत जबरदस्त।